नमस्कार साथियों, आज हम महान दार्शनिक प्लेटो के बारे में बात करने वाले हैं। प्लेटो का राजनीतिक जो दर्शन है उसमें एक अपूर्व योगदान कहेंगे हम। इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि हम ये कहेंगे कि जो राजनीतिक दर्शन की शुरुआत है वो यहीं प्लेटो के आसपास से ही शुरू हुई थी। प्लेटो का जन्म एथेंस में 427 ईस्वी पूर्व हुआ था। एक कुलीन परिवार में हुआ। प्लेटो के पिता अरिस्टोन थे और जो एथेंस के अंतिम राजा कार्ड्स थे उनके वंशज थे। उनकी माँ सोलन वंश की राजकुमारी थी। प्लेटो की आरंभिक शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो आरंभिक अवस्था में ही प्लेटो को सुकरात का सानिध्य प्राप्त हो गया था। यह हम ये कहेंगे कि प्लेटो छोटी सी उम्र में ही सुकरात के पास पढ़ने के लिए चले गए थे। शुरुआत में प्लेटो का योग और संगीत में बहुत लगाव था, लेकिन जैसे जैसे वो युवा हुए तो वो बड़े क्रांतिकारी विचारों वाले बने और उनको लगा कि वो एक सफल राजनीतिज्ञ बन सकते हैं। एक जो और प्लेटो नाम से संबंधित जो बात है, प्लेटो का जो वास्तविक नाम था वो अरिस्टोक्लिस था, लेकिन उनके जो अध्यापक थे उनको देख करके, क्योंकि प्लेटो बहुत ताकतवर, सुंदर और मजबूत शरीर वाले थे, इसलिए उनके अध्यापकों ने उसको प्लेटो कहना शुरू कर दिया और यहीं से ही ये नाम फिर आगे प्लेटो के नाम से ही जाने लगा। जब युवा अवस्था में थे प्लेटो, तो जैसे मैंने बताया कि उनको राजनीतिज्ञ बनने की उनकी इच्छा थी, लेकिन जब एथेंस की जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक सरकार ने उनके जो शिक्षक थे सुकरात, उनकी हत्या कर दी, तब से उनका जनतंत्र या लोकतंत्र से और इस जो सक्रिय राजनीति थी उससे उनका मोह भंग हो गया। सुकरात की मृत्यु के बाद में उन्होंने एथेंस छोड़ दिया और एथेंस के पास में एक नगर था, उसमें जाकर के वो रहने लग गए। इसके बाद के जो 12-13 वर्ष थे उनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है कि इस समय प्लेटो कहाँ थे। हालांकि अनुश्रुतियों के अनुसार ये कहा जाता है कि इस समय इटली, जो यूनान, मिस्र है और यहाँ तक कि गंगा नदी के तट तक, गंगा नदी के किनारे तक की प्लेटो ने यात्रा की। इस दौरान उन्होंने जो अनेक मत हैं, धर्म हैं, अनेक विचारधाराएं हैं दुनिया की, उनको समझा और फिर वो लगभग 386 ईस्वी में वापिस यूनान में एथेंस में प्रकट हुए और इस समय उन्होंने वहाँ एक शिक्षण संस्था खोली जिसका नाम उन्होंने एकेडमी रखा। और आगे का जो पूरा जीवन है वो उन्होंने इसी एकेडमी में ही बिताया। लगभग 40 साल की उम्र में उन्होंने वो एकेडमी खोली थी और जो बाकी के 40 साल उनकी उम्र के बच्चे थे वो सारे जीवन उन्होंने इसी एकेडमी में ही अध्यापन में ही अपना जीवन व्यतीत किया। एक जो प्लेटो के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने आदर्श नगर राज्य की एक अवधारणा दी, एक योजना प्रस्तुत की। उन्होंने अनेक जो उस समय के राष्ट्र थे उनकी स्थितियां देखी और जैसे हमने कहा कि उन्होंने कई विश्व भ्रमण किया। उन 12-13 साल जहां वो अज्ञात रहे, जिनका कहीं वर्णन नहीं है, उस दौरान उन्होंने पाया कि जो समाज है, जो राज्य हैं, उनमें हिंसा हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है और लोगों का शोषण होता है। इसको रोकने के लिए क्या व्यवस्था बनाई जा सकती है? तो उन्होंने एक महान दार्शनिकता का परिचय देते हुए एक आदर्श नगर कैसा हो, एक आदर्श राज्य कैसा हो, यूटोपिया की स्थापना की। यूटोपिया कहते हैं आदर्श राज्य को। उन्होंने इसमें इस प्रकार से प्रबंध किया कि जो राजा है वो वंश के आधार पर ना बने, बल्कि
अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसके दम पर, अपने अनुभव के दम पर, और इस प्रकार से उनको एक राजा को शिक्षण दिया जाए कि वो एक दार्शनिक बने और दार्शनिक के साथ साथ में राजा हो। मतलब एक दार्शनिक राजा राज्य अगर करता है तब उसके राज्य में किसी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, हिंसा नहीं होगी। और उस राजा को प्लेटो ने यह अनुभव भी किया कि किसी भी व्यक्ति को अगर आपको निष्पक्ष रखना है तो उसे जमीन रखने का हक ना हो, उसे परिवार रखने का हक ना हो, और उसे शादी करने का हक ना हो। तो इस प्रकार उन्होंने एक जो बड़ी योजना प्रस्तुत की। और उनके एक मित्र थे दियोन, उन्होंने प्लेटो को राय दी कि एक राजा थे उस समय के, डायनोसियस, उस राजा को उन्होंने दार्शनिक राजा के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की। डायनोसियस 30 वर्ष का एक युवा राजा था। तो प्लेटो को भी वो बात अच्छी लगी, जची, और उन्होंने जो उनका राज्य था वहाँ गए और उस पे उन्होंने आदर्श राज्य की जो योजना थी उसको लागू करने का प्रयास किया। आरंभ में हालांकि वो थोड़े कामयाब हुए, लेकिन बाद में जो वो युवा राजा था वो रास्ते से भटक गया और उनकी जो शिक्षाएं थी उनको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। 2-3 बार ऐसे प्रयत्न हुए। आखिर में प्लेटो अपने इस आदर्श नगर राज्य की असफलता से बहुत दुखी हुए और उन्होंने जो अपना जीवन का अंतिम फिर सारा समय था वो अपनी अकेडमी में ही, जो उनकी लास्ट कृति मानी जाती है, द लॉज, उनको लिखते हुए उन्होंने बिता दिया। और 347 ईस्वी पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये छोटा सा संक्षिप्त परिचय था प्लेटो के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। धन्यवाद।